वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के गणित सीरीज के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये गणित का जो है 28वां वीडियो है। क्लियर? इससे पहले हम लोग गणित का 27 वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 तक उपहार गाइड से डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर पहला दिया गया है कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है वो पूछा जा रहा है। क्लियर? पहला विकल्प दिया गया है कि SI मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुने R गुने T बट्टा 100। दूसरा दिया गया है कि SI बराबर P गुने 100 बट्टा R गुने T। तीसरा विकल्प दिया गया है SI बराबर R गुने 100 बट्टा P गुने T। उसके बाद अगला सूत्र दिया गया है इसमें कि T गुने 100 बट्टा P गुने R। तो इसका सही विकल्प क्या होगा क्वेश्चन नंबर पहला का? तो क्वेश्चन नंबर पहला का सही विकल्प होगा पहला। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर पहला का सही विकल्प होगा ऑप्शन पहला। आप सभी को पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर अब बट्टा में 100। क्लियर? तो ये जो दिया गया है यहाँ पर विकल्प पहला में दिया गया है। P हो गया यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R हो गया रेट यानी कि दर, और T हो गया टाइम यानी कि समय। क्लियर? तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा कि 100 रुपया का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। देखिए यहाँ पर 100 रुपया क्या हो जाएगा? तो 100 रुपया मूलधन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि मूलधन बराबर 100। क्लियर? उसके बाद देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो आगे जो दिया गया है यहाँ पर 2%, ये क्या होगा? दर होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि दर बराबर 2%। क्लियर? और देखिए यहाँ पर आगे दिया गया है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज, वर्ष यहाँ पर दिया गया है 1 वर्ष, तो यानी समय हो गया 1 वर्ष। समय क्या हो गया? समय बराबर 1 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर मूलधन, दर और समय हो गया। निकालना क्या है? साधारण ब्याज। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि साधारण ब्याज बराबर क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज बराबर, या शॉर्ट में लिखना होगा तो SI भी लिख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। क्या होगा? मूलधन गुने समय गुने दर अब बट्टे में 100। क्लियर? यहाँ पर मूलधन देखिएगा तो मूलधन कितना दिया गया है? तो 100 रुपया। तो यहाँ पर मूलधन के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 100। क्या लिखेंगे मूलधन के जगह पर? 100 गुने समय, समय दिया गया है 1 वर्ष। समय कितना दिया गया है? तो समय इसमें दिया गया है 1 वर्ष। तो यहाँ पर हम लोग समय के जगह पर क्या लिखेंगे? 1 गुने दर, दर कितना दिया गया है? तो दर दिया गया है 2%। कितना दिया गया है? 2%। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 अब बट्टे यहाँ पर 100। अब देखिए 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2, यानी कि 2 रुपया। कितना हो गया? 2 रुपया, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर? तो दूसरा का दूसरा आंसर सही होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है यहाँ पर कि 50 रुपया का 2 वर्ष में 5 रुपया साधारण ब्याज है, ब्याज की दर निम्नलिखित में से कौन होगा? देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। यहाँ पर मूलधन कितना दिया गया है? तो मूलधन इसमें दिया गया है 50 रुपया, समय दिया गया है 2 वर्ष, और साधारण ब्याज दिया गया है 5 रुपया। क्लियर? निकालना क्या है? ब्याज की दर। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि दर बराबर क्या होता है?
तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुने 100 यानी ब्याज गुने 100 और बट्टा मूलधन गुने समय। क्या होता है? तो मूलधन गुने समय। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन गुने समय। देखिए सीधा सीधा ब्याज के जगह पर कितना बैठाइएगा, तो यहाँ 5 रुपया है तो 5 बैठा दीजिए। 100 के जगह पर 100 और बट्टे मूलधन कितना है तो 50 रुपया, तो यहाँ पर 50 बैठा लीजिए। और समय कितना दिया गया है तो 2 वर्ष दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 50 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर 2 से 2 हो गया कैंसिल, यानी कि 5% हो गया यहाँ आंसर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र क्या है? देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, इसमें सही विकल्प क्या होगा? तो देखिए इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा दूसरा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 के पावर समय, और घटे क्या होता है 1, या यहाँ पर मूलधन भी हो सकता है। क्लियर? तो यही होता है इसका फॉर्मूला। तो ये चौथा का दूसरा विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। क्लियर? साधारण ब्याज बराबर, जैसे कि हम लोग पढ़े थे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? तो साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे में 100। क्लियर? अगर यहीं पर पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज, क्या पूछा जाए? चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 के पावर, यहाँ हो जाएगा समय। क्या होगा? समय। या घट्टे में हो जाएगा मूलधन। क्या होगा घट्टे में? घट्टे मूलधन। घट्टे मूलधन भी लिख सकते हैं या घट्टे 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये दोनों सूत्र हो गया। एक तो तीसरा फार्मूला भी इसमें होता है कि मिश्र धन बराबर, क्या लिखेंगे? मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 के पावर समय। क्लियर है? तो ये तीनों सूत्र को याद रखिएगा। अगला जो दिया गया है सवाल नंबर 5, यहाँ पर दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्ट में CI बोला जाता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक? तो CI बराबर दिया गया है A प्लस P, यानी कि मिश्र धन प्लस मूलधन। दूसरा में दिया गया है CI बराबर A माइनस P, यानी कि मिश्र धन घट्टे मूलधन। तीसरा में दिया गया है मूलधन गुने, यानी मिश्र धन गुने मूलधन। और चौथा में दिया गया है मिश्र धन प्लस मूलधन। देखिए यहाँ पर पहला विकल्प और तीसरा यानी चौथा विकल्प, ये दोनों विकल्प सेम ही है। क्लियर? तो अब आपको चूज करना है कि इसका आंसर क्या होगा। पांचवा का या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा। क्लियर? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? दूसरा। क्या होगा? दूसरा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन घटे मूलधन होता है, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, मिश्र धन का मान होता है। मिश्र धन का मान क्या होता है? तो मिश्र धन बराबर सूत्र होता है कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 के पावर समय। क्या होता है? देखिए यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं। मूलधन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मूलधन को इंग्लिश में हम लोग P बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 के पावर T कहिए या N कहिए। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, तो ये कौन सा विकल्प में दिया गया है? तो ये पहला विकल्प में दिया गया है। कहिएगा कि जो ये जैसे लिखा गया है वैसे ये नहीं लिखा गया है, तो दोनों सेम ही है। यहाँ से देखिए दशमलव हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 100। कन्फ्यूज करने के लिए ऐसा विकल्प दिया जाता है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, सावधानी से सवाल को पढ़ना है, चारों विकल्प को देखना है, उसके बाद टिक करना है। क्लियर? तो यहाँ छठा का पहला जो आंसर होगा वो सही होगा। क्लियर? सातवां क्वेश्चन दिया गया है कि 50% चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 2 वर्षों में होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज 50% हो, समय 2 वर्ष हो, तो धन कितना गुना हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए इसमें धन नहीं दिया गया है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, धन को मान लेते हैं 100। धन को कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। क्लियर? तो अब अगर हम लोग इसमें मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100। तो दर दिया गया है 50, तो 50 बट्टे 100। अब पावर क्या होता है? समय। तो समय का मान यहाँ 2 दिया गया है, तो यहाँ 2 बैठा दीजिए। क्लियर?
तो ये कितना हो जाएगा 100। यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100। क्लियर। तो यहाँ 100 प्लस 50 पावर कितना होगा 2, पावर कितना होगा 2। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखेंगे तो 100 गुने 100 में 50 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 150। 150 बट्टे में 100, यहाँ भी लिखेंगे 150 और बट्टे में 100। क्लियर। 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0 हो गया कैंसिल। 15 को 15 से गुना करिएगा कितना होगा 225, कितना होगा 225। अब देखिए धन को हम लोग कितना माने थे, तो यहाँ पर धन को हम लोग मान लिए थे 100, कितना मान लिए थे 100, और ये कितना हो रहा है तो ये हो रहा है 225। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि गुनी बराबर, यानी कितना गुना हो गया तो 225 अब बट्टे 100। अब अगर इसको काटिएगा तो 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने से 100 होगा, 25 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने से 225 होगा। पूर्णांक में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 2.1/4, यानी कि 2.1/4 गुना ज़्यादा होगा। तो 2.1/4 जो दिया गया है वो दिया गया है विकल्प दूसरा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा विकल्प दूसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम ही है। 50% चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 2 वर्षों में होगा। यहाँ भी देखिए 8वां सवाल, 50% चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 2 वर्षों में होगा। विकल्प तक सेम ही है तो इसीलिए इसका आंसर होगा दूसरा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 कि मिश्रधन का मान होता है। मिश्रधन का मान क्या होता है वो इसमें चुनना है। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये चारों विकल्प में से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प पहला। कौन सा विकल्प होगा पहला, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 के पावर समय। इसका मान यानी कि मिश्रधन का जो मेन फार्मूला है वो यही है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करिएगा तो बट्टे में 100 हो जाएगा, तो यानी r/100 हो गया 1 प्लस r/100 के पावर n। कहीं कहीं n लिखा जाता है और कहीं कहीं t लिखा जाता है। क्लियर। n और t दोनों जो है यहाँ पर समय को सूचित कर रहा है। क्लियर है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर पहला में दिया गया है कि मिश्रधन और मूलधन को जोड़ने से प्राप्त होता है। दूसरा में दिया गया है कि मिश्रधन में से मूलधन को घटाने से प्राप्त होता है। तीसरा में दिया गया है कि मिश्रधन को मूलधन से गुणा करने पर प्राप्त होता है। और चौथा में दिया गया है कि मिश्रधन में मूलधन से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा दूसरा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन घट्टे मूलधन। क्या होता है, मिश्रधन घट्टे मूलधन। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में हम लोग जो सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 10 तक CI का यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर का जो डिस्कस किए हैं वो आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।